अरे प्रभात, तुम कहाँ जा रहे हो? ये भी कोई पूछने की बात है। अरे हिंदी की क्लास है, वहाँ जा रहा हूँ। अरे हाँ, आज तो एक नया पाठ मैम पढ़ाने जा रही ना। क्या नाम है उसका? उसका नाम है भगवान के डाकिए। अच्छा, तो इसमें इतना हंसने की क्या बात है? मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ कि इसका नाम कितना फनी है। अच्छा, इतना नाचने गाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या तुम्हें ये नाम फनी नहीं लग रहा है? भगवान के डाकिए। डाकिए मतलब भगवान के डाकू। हाँ, बात तो तुम ठीक कह रहे हो। ये डाकिए बना किससे होगा? मेरे ख्याल से डाकू से बना होगा। अच्छा टाइम हो गया, चलो चलो मैं क्लास में जा रहा हूँ, वरना हिंदी की मैम तो ना अंदर क्लास में घुसने ही नहीं देंगी। प्रभात, माला कहाँ है? मैम उसकी कंप्यूटर की क्लास थी तो वो वहाँ चली गई। कोई बात नहीं, हम आज एक नया पाठ पढ़ेंगे। इसका नाम है भगवान के डाकिए और कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। मैम ये डाकिए क्या होता है? क्या डाकिए मतलब भगवान के डाकू? नहीं प्रभात, भगवान के डाकिए मतलब, चलो मैं विस्तार से बताती हूँ। दरअसल ये डाकिए शब्द बंगाल से आया है। पहले के समय में कोई पढ़ा लिखा नहीं होता था, तो जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता था उसे चिट्ठी बांटने का काम दिया जाता था और वो आकर सबको बुला बुला कर के उनकी चिट्ठियाँ देता था और पढ़ पढ़ के सुनाता था। बंगाली भाषा में बुलाने को डाक देना कहते हैं। तो जो बुला बुला के लोगों को उनका संदेश देता था उसे डाकिया कहा जाने लगा। अच्छा, इसका मतलब जो संदेश पहुंचाता है उसे डाकिया कहते हैं। बिल्कुल ठीक। तो शुरू करें आज की कविता भगवान के डाकिए। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। मैम थोड़ा थोड़ा अर्थ मेरी समझ में आया, क्या मैं बताऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ प्रभात, बताओ बताओ। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। ये भगवान का संदेश लेकर एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। अच्छा, वेरी गुड। पर उनकी लाई चिट्ठियाँ हम नहीं समझ पाते और पेड़ पौधे पानी पहाड़ ये बातचीतें क्या होता है मैम? बाँचते का अर्थ होता है पढ़ना। हाँ, तो इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ लेते हैं। अच्छा, जब उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ लेते हैं तो हम क्यों नहीं पढ़ पाते? हम क्यों नहीं पढ़ पाते, ये तो हमें नहीं पता मैम। क्योंकि हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं और जितना प्रकृति से दूर होते जाएंगे उतना ही हम भगवान के संदेश से भी दूर होते जाएंगे। जानते हो हम क्यों भगवान से दूर होते जा रहे हैं? मैं गेस करके बताऊं? हाँ बताओ। शायद इसलिए क्योंकि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम स्वार्थी हो गए हैं। बहुत सुंदर प्रभात, बहुत सुंदर, वेरी गुड। इस प्रकार इस कविता के अंश का अर्थ ये हुआ कि पक्षी और बादल भगवान का संदेशा लेकर हमारे पास आते हैं। हम स्वार्थी हो गए हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन ये पक्षी और बादल किसी सीमा को नहीं मानते, एक देश से दूसरे महान देश तक चले जाते हैं
और अपने साथ संदेश लेके जाते हैं और उनके संदेशों को पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद उसी के अनुसार कार्य करते हैं। मैम, क्या मैं इसको दोहराऊं? हाँ, दोहराओ, मुझे सुनाओ। पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, जो भगवान का संदेश लेकर एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं। उनका लाया संदेश हम स्वार्थी होने के कारण समझ नहीं पाते, लेकिन पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ उसे पढ़ लेते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं। वेरी गुड प्रभात। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। क्या तुम बता सकते हो आंकने का क्या अर्थ होता है? नो मैम, आंकना शब्द मेरे लिए बिल्कुल नया है। आंकने का अर्थ होता है तौलना। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि भगवान ने पूरी धरती एक बनाई थी। हमने उस धरती को टुकड़ों में बांटा, फिर ये कहा यह मेरा देश, वह तेरा देश। लेकिन ये पक्षी और बादल देश की सीमाओं के बंधन को नहीं मानते। ये पक्षी और बादल जब उड़कर जाते हैं तो उस देश में फैली हुई सुगंध उन पक्षियों के पंखों में चिपककर दूसरे देश तक चली जाती है और किसी भी देश की जलवायु से बना हुए बादल किसी दूसरे देश में जाकर टूटकर बरस जाते हैं। वे सीमाओं को नहीं मानते। मैम, ये कितने अच्छे हैं जो सबको अपने जैसा मानते हैं, किसी में भेदभाव नहीं करते। बिल्कुल ठीक कहा प्रभात तुमने। हमें भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, अपने लिए नहीं जीना चाहिए, बल्कि पूरे विश्व को अपना परिवार मानना चाहिए। भारतवर्ष ने सदा विश्व को कुटुंब के समान माना है और यही शिक्षा दी है। अब क्या मैं एक बार कोशिश करके देख सकता हूँ कि मेरी समझ में आया या नहीं? हाँ ज़रूर, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। चलो सुनाओ। भगवान ने ये धरती एक बनाई थी और हम मनुष्यों ने इस धरती को टुकड़ों में बांट लिया, फिर अपना देश और तेरा देश कहकर अलग अलग रहने लगे। लेकिन ये पक्षी और बादल इस बंटवारे को नहीं मानते। पक्षी एक देश से दूसरे देश में उड़ते हुए जाते हैं और जब जाते हैं तो उस देश की हवा में फैली हुई सुगंध उनके पंखों में चिपककर दूसरे देश तक पहुंच जाती है और किसी भी देश की धरती की गर्मी से बने हुए बादल दूसरे देश में जाकर बरस जाते हैं और हम पूरी ज़िंदगी तेरा और मेरा इसी दुश्मनी में निकाल देते हैं, जबकि हमें विश्व कुटुंब को उसके समान मान करके उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। बहुत सुंदर प्रभात। तो तुम क्या इस कविता की व्याख्या माला को समझा दोगे? जी मैम, बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। अच्छा, तो अब क्लास यहीं ख़त्म होती है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले दिन।